देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीक से हटकर एक ट्रेंड सेटर के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा ही ट्रेंड है हर दीपावली देश के जवानों के साथ मनाने का। इस बार भी प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया। इसके बाद आज देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी में उन्होंने कई मुद्दों के अलावा ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। प्रभु श्री राम के धर्म पालन और मर्यादा पालन का भी जिक्र किया। रिपोर्ट देखिए। देश दीपावली की खुशियों में सराबोर है। त्योहारी सीजन में लोग अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव और आस पड़ोस के साथ दीपावली की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल भी सोमवार को गोवा में युद्धपोत INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। मेरे वतन, मेरे दिल के रतन, ऐ मेरे वतन, मेरे दिल के रतन। जो भारत का पहला विमान वाहक पोत देश की समुद्री ताकत और तकनीकी प्रगति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसके बाद पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम दीपावली का खुला संदेश एक पत्र के माध्यम से दिया। दीपावली पर देश के नाम लेटर में पीएम मोदी ने श्री राम से प्रेरणा लेने की बात कही और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया। यानी दीपावली पर पीएम मोदी का संदेश साफ है, अन्याय से लड़ने का साहस देते हैं भगवान राम। कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने पत्र में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और लिखा, ये दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं, साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। दरअसल पूरी चिट्ठी में पीएम मोदी ने GST सुधारों और आत्मनिर्भर भारत समेत कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन इस चिट्ठी की शुरुआत में ही जिस तरह पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा और उनके धर्म पालन से जोड़ा, ये बेहद अनूठा और दिलचस्प उदाहरण है। पीएम ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की कई वजहों को ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय और उसके दायरे की खासियत से समझा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के विरुद्ध न्याय। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को भगवान राम के आदर्शों से जोड़ा, जो धर्म का पालन करने और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर अन्याय का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब। दरअसल ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें कई परिवारों के मेल मेंबर मारे गए थे और उनकी पत्नियां विधवा हो गई थी। इस अन्याय का बदला लेने के लिए भारतीय सेना की तरफ से किए गए ऑपरेशन के नाम में सिंदूर शब्द का प्रयोग उन विधवाओं के दर्द और सम्मान को दर्शाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को कड़ा संदेश। इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया था कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ किसी भी खतरे का दृढ़ता से जवाब देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, मर्यादा और बदला। अपने पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मर्यादा और बदला दोनों हैं। इसका मतलब है कि भारत ने सही तरीके से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त न करने का कड़ा संदेश भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भरता और नई युद्ध नीति। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और नई युद्ध नीति का प्रदर्शन हुआ।
कुल मिलाकर पीएम मोदी की दिवाली के अवसर पर देशवासियों के नाम इस पत्र में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उस ऑपरेशन की सफलता को उजागर करने, इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को दोहराने और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए किया गया है, जिसके बारे में इससे पहले भी पीएम कहते आए हैं। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में दूसरे जिस मुद्दे को ज्यादा महत्व दिया, उसमें उन्होंने लिखा है, ये दीपावली खास है क्योंकि इस बार देश भर के कई जिलों, जिनमें दूर दराज के क्षेत्र शामिल हैं, वहां भी दिए जलाए जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जिन मुद्दों को प्रमुखता दी, उनमें ऑपरेशन सिंदूर, मर्यादा के साथ न्याय, नक्सलवाद के खात्मे के अलावा देश में नेक्स्ट जनरेशन सुधारों का जिक्र किया, जिसमें जीएसटी बचत उत्सव के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के साथ स्वदेशी अपनाने की अपील की है। विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी के अंत में लिखा है कि दीपावली हमें यह भी सिखाती है कि जब एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। उनका सीधा संदेश है कि देशवासी इस दीपावली पर अपने समाज और आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।